हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रबल जी, हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना था, उन्होंने कहा था कि सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा, और हिसाब पूरा हो चुका है। देखिए, दो चीजें हम यहाँ गौर करने वाली हैं। एक तो ये कि मैंने कहा जैसे जिस तरह पुलवामा पे सीआरपी के लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से बहुत गुस्सा था, आम लोगों में गुस्सा था। उनके परिवार जिस तरह से कह रहे थे कि भाई बदला लिया जाए, आम जनता जिस तरह की बात कर रही थी कि हमले का बदला लिया जाए, तो सरकार ने को लगा कि ये मौका है। और पाकिस्तान जो लगातार अपनी खुराफात से बाज नहीं आ रहा है और आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है, खुल के लड़ने की बात नहीं करता, और नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे कहा जाए उनको यूज करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो पहले जब उरी हुआ हमला, तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और सर्जिकल स्ट्राइक करके खुद गवर्नमेंट ने माना कि हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और उनके लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद से ये जो लिमिटेड स्ट्राइक की गई है, ये एक संदेश देने के लिए किया गया है कि अगर आप अपने आतंकी ठिकानों को ठीक नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, और आप हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार उन आतंकवादियों का इस्तेमाल करेंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें पता है कि आपके आतंकी ठिकाने कहाँ हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उन आतंकी ठिकानों को छोड़ेंगे। बिल्कुल, और यही संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, ये माकूल जवाब दिया है। और अगर हम पुलवामा हमले के बाद देखें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। पूरी रात भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, मोर्टार दागे गए। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया है। देखिए, पाकिस्तान जो है बॉर्डर को लगातार जिसे कहें हीट करने रखता है, वो एक्टिविटी करता है। तो ये जो सीज फायर वॉयलेशन से न कहा जाए बल्कि इसे कवर फायरिंग कही जाए, क्योंकि इसी तरह की फायरिंग करके, इसका इस्तेमाल करके वो अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में पुश करता है। जब उधर से गोली चलती है तो हिंदुस्तानी फौजें भी पोजीशन ले लेती हैं, तो उस तरह बॉर्डर पे जैसे कहें विजिल थोड़ा कम होती, उसी दौरान ये कोशिश करते हैं अपने आतंकियों को घुसाने की, और उस लगातार इसीलिए सीज फायर वॉयलेशन वो करता है पाकिस्तान। उसके बाद से हिंदुस्तान की तरफ से आज जो कल जवाबी कार्रवाई की गई है पुलवामा के बाद, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद ये बालाकोट में जिसे कहें लिमिटेड एयर स्ट्राइक, और ये पाकिस्तान को एक संदेश देने की है। पाकिस्तान के लिए मैसेज एकदम क्लियर है कि अगर आप अपनी खुराफात जारी रखोगे, अपनी बदमाशियां जारी रखोगे, तो हमें पता है कि आप किनका इस्तेमाल करते हो, कहाँ ट्रेन करते हो, हम उनको खत्म करेंगे। बिल्कुल, प्रबल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुराग के पास हम चलते हैं। अनुराग, इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। देखिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और जिसका इंतजार हर हिंदुस्तान वासी कर रहा था, वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। और खुद पाकिस्तान के जनरल सफाई देते हुए कंफर्मेशन कर रहे हैं इस बात की कि भारत की वायुसेना न सिर्फ पाकिस्तान में गई, बल्कि नेस्तनाबूद कर दिया उन तमाम ठिकानों को जो वहां पर आतंकियों को पनाह दे रहे थे। और तमाम धर्म के लोगों में, तमाम देशवासियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। हम राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त मौजूद, और आप देखिए कि जो तमाम संत समाज यहां पर हमारे साथ मौजूद है कि किस तरीके से देखते हैं भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर दिए। देश के प्रधानमंत्री ने आज हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा दिया। राम मंदिर का मुद्दा हमारे घर का मुद्दा है, बनता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे हमला करना बहुत आवश्यक था। और नरेंद्र मोदी ने 56 दिन का सीना दिखा दिया। आज उन परिवार को खुशी हुई होगी जिन परिवार लोग शहीद हुए हैं। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद, ये राणा सुत के जहन से पूछिए। भाई से भाई में क्या होता है प्यार, ये राम के लक्ष्मण से पूछिए। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन। अयोध्या के हम साधु संत भी आज राम बन बनने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी आदेश दें, अयोध्या का भगवादारी हर संत अपने सीने पर राम बम बांध करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएगा और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। तो ये उत्साह संत समाज में जो अयोध्या में है, वो कह रहे हैं आपसी विवाद बाद में होते रहेंगे, लेकिन जबरदस्त उत्साह है। और अगर आदेश दें सरकार, तो ये खुद जाने को तैयार है, बॉर्डर पर लड़ने को तैयार है। जबरदस्त जवाब दिया है पाकिस्तान को। आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत खुशी की बात है, और हम मुसलमानों का सीना एकदम गर्द से चौड़ा हो गया है, और हमको विश्वास है कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमको विश्वास है, और हम लोग मांग करते हैं कि अब पाकिस्तान को सीधा हिंदुस्तान में कन्वर्ट किया जाए। वहां के आतंकवादी से लेकर के और
जो भी वहां की समाज, जो जनता है, संपूर्ण सब आतंकवादी है। प्रधानमंत्री से लेकर के और आतंकवादी तक, ये सब आतंकवादी हैं। इनको नित नाबूद करके और संपूर्ण वहां के लोगों को खत्म करके उस पाकिस्तान का नाम मिटा करके सीधा हिंदुस्तान उसको बनाया जाए, ये हम लोगों की मांग है। पाकिस्तान का नाम मिटा करके उसको हिंदुस्तानी बना दिया जाए। जबरदस्त उत्साह और यही खूबसूरती इस देश की कि इस देश का हर नागरिक सेनाओं के पीछे, सरकार के पीछे पुरजोर तरीके से खड़ा है। जब भारत की सेनाएं जवाब दे रही है पाकिस्तान को, मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ये बताने की हमला हुआ कोशिश है तो देश का हर एक नागरिक गुस्से में था, और जब हमने बदला लिया है तो देश का हर एक नागरिक खुश है, और यही इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रबल जी, पुलवामा हमले के 12 दिन के अंदर हमने बदला लिया है और जैश के ठिकानों को हमने तबाह किया है। ये जरूरी भी था क्योंकि यही वो ठिकाने हैं जहां से भारत में घुसपैठ होती है। देखिए, जो पाकिस्तान की जमीन से जिस तरह से आतंकी ट्रेनिंग कैंप फल फूल रहे हैं, उन्हीं ट्रेनिंग कैंप का इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए। और ये जो जवाबी हमला है, ये जवाबी हमले में एक मैसेज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ है। वो मैसेज वो ये है कि आप, हमें पता है कि आपके ट्रेनिंग कैंप कहाँ हैं, हमें ये भी पता है कि इन टेररिस्ट को आप कैसे घुसाते हैं हिंदुस्तान में, हमारे फौजियों के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ। और इसीलिए उस ट्रेनिंग, जो बार बार कहा जा रहा है लिमिटेड एयर स्ट्राइक है, और इस एयर स्ट्राइक का मकसद उस ट्रेनिंग कैंप को तबाह करना था जहां से उपजे आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस के तो आतंकी हरकतों को अंजाम देते हैं। तो ये क्लियर और बहुत साफ शब्दों में यह संदेश पाकिस्तान को दिया गया। बिल्कुल प्रबल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एलओसी पर भारत की बड़ी कार्रवाई की गई है। पीओके में बने जैश के ठिकानों पर हवाई हमले की कोशिश की है। ऐसे में जो जैश के ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई की है। और पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया था कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है। तो बताते हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ है और जैश ए मोहम्मद के जो कैंप है और जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ी कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से, और वहां पर आतंकवादी मारे गए हैं। 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। हमले के 12 दिन बाद हमने बदला ले लिया है। पीओके में जैश के आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला हुआ है। जैश के आतंकी ठिकाने जहां पर आतंकवादी गतिविधियां चलती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और वो भारत में घुसपैठ करते हैं और फिर हमले करते हैं। ये ऑपरेशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारतीय सरकार पर काफी दबाव था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया था कि सेना को खुली छूट दी गई है। हमारे सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आज लोगों में खुशी है, जैसे कि आप अयोध्या के लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक बात और है कि हमें अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बौखलाया पाकिस्तान जवाबी हमला जरूर करेगा। देखिए, बिल्कुल खिसियाया हुआ है पाकिस्तान और बॉर्डर पर इक्का दुक्का फायरिंग भी करता रहता है और भारत की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था कि अगर उधर से एक हमला होगा, एक सिर के बदले में 10 सिर लाए जाएंगे। और जैसी सूचना मिल रही है कि 200 से 300 आतंकियों को वहां नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, मारे गए वहां पर, वो अपने आप पे ये बताता है कि मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भारत है और अब पाकिस्तान कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। यही संदेश देना जरूरी था। तमाम जो लोग हैं अयोध्या के वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं, पता चल रहा है 200-300 आतंकी मारे गए हैं। देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस तरीके का जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पूरा देशवासी ये चाहता था कि इस पर अब आर पार की लड़ाई हो और किसी तरीके से बख्शा ना जाए पाक को, क्योंकि पाक की जो नापाक हरकतें वो हमेशा होती रही हैं। और अब की बार जिस तरीके से हमारे सरकार ने और हमारी सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाक हमेशा याद रखेगा। पाक हमेशा याद रखेगा। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं पाकिस्तान को सबक मिल गया? हाँ, बहुत अच्छे से अपने नरेंद्र मोदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उन्हें ऐसा कि आगे भी ऐसा काम करते रहे वो, और हमारी राम जन्मभूमि के लिए भी जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन, जल्दी से जल्दी और तमाम मुद्दों के बावजूद जिस तरीके का जोश, आपको लगता है कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, ऐसे ही जवाब की जरूरत थी? देखिए सर, ये तो अभी शुरुआत थी। पाकिस्तान
जो भी कुछ करता है ना उसको इसी भाषा के जवाब देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को एक बात कहना चाहता हूं, तुम दूध मांगोगे तो मैं खीर दूंगा, मगर तुम कश्मीर मांगोगे तो मैं चीर दूंगा। और हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने जो काम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र है, सरकार बधाई के पात्र है। हम सभी अयोध्यावासी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जान देने के लिए खड़े हैं और हम सभी आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूरे देश में इस तरीके से जोश की लहर है, जज्बा है लोगों में और सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, सही जवाब पाकिस्तान को दिया है, ऐसे ही जवाब की जरूरत थी। और हर देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ सेनाओं के पीछे खड़ा है, जब भी जरूरत हो जान देने तक को तैयार है। आपको लगता है सही जवाब दिया? बिल्कुल अनुराग, जो हमने लोगों से बातें की है उनके चेहरे पर खुशी भी साफ दिखाई दे रही है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि भारतीयों में आक्रोश था पुलवामा हमले के बाद और यही मांग की जा रही थी कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए अनुराग, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच इस ऑपरेशन को लेकर के रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, ये सुन लेते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ न कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिखाया। राष्ट्रीय समर स्थल, what it is being called, I think it's going to become the one of the biggest तीर्थ स्थल of India, जिसको हम तीर्थ स्थल बोलते हैं, होली जगह बोलते हैं। ये वो होली जगह है जहां पर हिंदुस्तान के नौजवानों ने अपने देश के लिए जान दे दी। There can't be a better place than that. So this is going to instill that feeling of patriotism. ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसको टाइम लगा प्रिपेयर करने में, हालांकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी ही हो गया 12 दिन के अंदर। 12 दिन का टाइम बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता। और उसके अंदर ये अटैक किया गया है। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि जो पुलवामा में हुआ या इससे पहले दूसरी जगहों पे हुआ उसका हमने बदला लिया। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को ये एक मैसेज है कि अब मिलिटेंसी हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उचित जो मेजर एक्शन लेंगे वो मेजर एक्शन ले लिया है और इसमें दो राय नहीं है। वो कहते आए हैं और हम कहते आए हैं कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। हम अपने एरिया से उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने अगर एलओसी क्रॉस करी कोई बड़ी बात नहीं करी। ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल और मसूद अजहर इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अगर जो यूनाइटेड नेशन ने कहा तो मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से अटैक करेंगे और 3:30 बजे अटैक हो गया।
नुकसान जरूर हुआ होगा। अब देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ उस तरफ और पाकिस्तान क्या करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने बड़ा बदला लिया है पाकिस्तान से, क्योंकि 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ था और उसमें हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी। ऐसे में भारत ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसे एक सफल ऑपरेशन कहा जाएगा, क्योंकि बालाकोट तक गए हैं हमारे लड़ाकू विमान, मिराज विमानों का इस्तेमाल हुआ और अब 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। तो बड़ी खबर, पीओके की 3 आतंकी ठिकानों पर 21 मिनट तक एयर स्ट्राइक की गई है। बालाकोट में 3:45 से 3:53 तक हमला चला। जैश, लश्कर, हिज़्ब के ठिकाने तबाह किए गए हैं। पीओके में आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। मुजफ्फराबाद में 3:38 से 3:55 तक हमला चला। चकोटी में 3:58 से 4:04 तक हमला चला। कुल 21 मिनट तक ये एयर स्ट्राइक चली है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जाएगा, क्योंकि पुलवामा हमले के 12 दिन बाद हमने बदला ले लिया है। स्ट्राइक्स थी और लिमिटेड पीरियड में ऑपरेशन को कंप्लीट करने का इंडियन एयरफोर्स को आदेश था और 21 मिनट तक जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही थी, इस 21 मिनट तक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स जो है वहां पर 1000 केजीज के वहां पर ड्रॉप किए गए और पहला जो है 3:45 से 3:53 तक पहला ऑपरेशन चला, जो कि 24 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुजफ्फराबाद था, बालाकोट में। इसके अलावा इसमें जो है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप थे, लॉन्च पैड थे, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद मुजफ्फराबाद में 3:48 से 3:55 तक, यानी 7 मिनट तक एयर स्ट्राइक चली। इसमें भी कई कैंप जो है तबाह होने की खबर आ रही है। इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद से 52 किलोमीटर का 52 किलोमीटर दूर वहां पे चकोटी करके एक विलेज है, जो श्रीनगर